हमारे चैनल पर आपको दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 2 छोटा जादूगर। पाठ का नाम है छोटा जादूगर। इसके पहले वाले वीडियो में सारांश और लेखक परिचय बता दिए हैं। आज पढ़ेंगे पाठ से प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखी है? बताना आपको। मनुष्यों के भीड़ से जाड़े की संध्या में जाड़े में ठंडा का जो शाम होता है वो भी गर्म हो रही थी। तो उत्तर हो जाएगा इस पंक्ति का संदर्भ यह है कि जाड़े के समय में जादूगर की जादूगरी देखने के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। ज़्यादा भीड़ से वहाँ जाड़े में भी गर्मी का एहसास होने लगा था। अतः ठंड के लिए लेखक और वह लड़का मतलब जादूगर शरबत पीकर निशाना लगाए जाने लगे, अर्थात किसी काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के पूर्व तैयारी थी शरबत पीना। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने तुरंत उपस्थित हो गया है और प्रश्न रहा इस प्रकार। लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? तो उत्तर हो जाएगा लेखक ने जब उस 13-14 वर्ष के लड़के के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को जाना तो इसे काफ़ी ताज्जुब हुआ। क्या ताज्जुब हुआ? लेखक को यह महसूस हुआ कि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यह नादान लड़का समय से पहले ही समझदार हो गया है। इस बालक का बचपन कहीं खो गया है। अतः इन्हीं सब कारणों से लेखक 13-14 वर्ष से उस लड़के को आश्चर्य से देखने लगा जब उसने कहा कि शरबत ना पिलाकर कुछ पैसा दे दिया होता। लेखक सोचने लगा कि उन्हें भूख की चिंता नहीं है, पैसे की ज़रूरत है। अब देखेंगे आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? ये प्रश्न रहा। उत्तर हो जाएगा बड़े दिन की छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो उसे उत्सुकता हुई उस नन्हे जादूगर को एक बार पुनः देखने की। अतः वह उस उद्यान की ओर चल पड़ा। 10 बजे निर्मल धूप में उसने देखा कि उस जादूगर का रंगमंच सजा है। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी, वह खुशी नहीं थी। औरों को हंसाने की चेष्टा करते समय वह स्वयं कांपा जा रहा था। जब इसका कारण लेखक ने पूछा तो वह बोला, माँ बोली है जल्दी चले आना, आज मेरा अंत समय नज़दीक आने वाला है। बाप रे बाप, आज मेरा अंत समय नज़दीक आने वाला है। मतलब माँ बोली कि तुम जल्दी आ जाना बेटा, हो सकता है कि आज के बाद हम तुमसे नहीं बात करें। लेखक सोचने लगा सुख दुख के पैमाने भी अब भूखे से जुड़े हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न है कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? तो देखिए उत्तर हो जाएगा कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए निम्नांकित कार्य किए। पहला, प्यास लगने पर उसे ठंडई मतलब शरबत पिलाया। दूसरा, 12 टिकट खरीद कर निशाना लगाने के लिए पैसा दिया। तीसरा, अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे झोपड़ी के पास ले गया जहां उसे देखते ही माँ ने दम तोड़ दिया। 5वां प्रश्न है आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? उत्तर हो जाएगा जब लेखक ने छोटा जादूगर से उसके बारे में जानना चाहा तब अपने पिताजी को जेल में होने की बात गर्व से कहा देश के लिए। इस बात से साफ संकेत मिलता है कि वह देशभक्त था। क्या था? देशभक्त था। ये था होगा, है ना, देशभक्त था ये। माँ के पथ्य के लिए वह तमाशा दिखलाता था। पथ्य मतलब दवा के लिए। इसलिए शरबत पिलाने पर उसने लेखक से कहा कि यदि कुछ पैसे दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। अब आगे आइए जब तमाशा दिखाकर वह जल्दी जाने लगा तो लेखक ने पूछा, उसने कहा माँ बोली है जल्दी आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। इस बात से उसके माँ
मातृभक्ति होने का भी पता चलता है। चलिए छठा प्रश्न है आपके सामने। छठा प्रश्न है, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषता को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, छोटा बालक को उसकी आवश्यकता ने बचपन में ही चतुर बना दिया। क्या बना दिया? बचपन में चतुर बना दिया। वह साहसी बालक था, तभी हिंडोले पर से चिल्ला कर कहा, बाबूजी। वह स्वावलंबी था, तभी जादू दिखाकर पैसे कमाता था। वह देशभक्ति के गुणों से युक्त था, देश के लिए पिताजी के जेल जाने की बात गर्व से कहता था। वह मातृभक्त था, माँ के पथ्य के लिए वह जादू दिखाकर पैसे कमाना चाहता था और कमाता था। माँ के बुलाने पर वह उससे मिलने की जल्दी में जादू दिखाकर जा रहा था। उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ समय से पहले ही समझदार बना दिया। तो देख लिए, इस तरह से प्रश्न का उत्तर आपको हम बताएं। अब पाठ से आगे का प्रश्न देखिए। पाठ से आगे का प्रश्न देखिए, इस प्रकार है, आपके सामने है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। छोटा जादूगर की तरह जादू तमाशा दिखाने वाले बच्चे आज भी गांवों तथा शहरों में देखने को मिल जाता है। आपका ध्यान ऐसे बच्चों की ओर निश्चित गया होगा। मतलब कि अभी भी बच्चे जादू दिखाने का काम करते हैं, शहरों और गाँव मिल जाएगा। ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? तो उत्तर, विचार, सबका विचार अलग हो सकता है। सबसे पहले इन बच्चों को देखकर मुझे दया आती है, फिर मुझे समाज पर गुस्सा आता है कि हमारा समाज स्व केंद्रित क्यों है। इसके बाद ऐसे बच्चे पर हमें गर्व होता है कि विपरीत परिस्थितियों से इनमें लड़ने की अजब क्षमता भरी पड़ी है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? बालक को आवश्यकता ने इतना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। इस पंक्ति को प्लास्टिक चुनते हुए या रोल तमाशे दिखाते हुए बच्चों से जोड़कर देखा जा सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वे अपना बचपन खोते जा रहा है? इन बच्चों के लिए क्या 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 जाना चाहिए? अपने विचार लिखिए। तो अपना विचार लिखना है। उत्तर है, इन बच्चों के लिए निम्नलिखित बातों को क्या जाना चाहिए। पहला, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरा, उनके खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र एवं क्रीड़ा उपकरण की व्यवस्था करना चाहिए। क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान या खेलने का सामग्री। उनके लिए निःशुल्क पोषाहार की व्यवस्था की जाना चाहिए। निःशुल्क पोषाहार मतलब भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। चलिए आगे आइए। अनुमान और कल्पना के तहत दो प्रश्न है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। तो प्रश्न स्टार्ट होता है पहला, अनुमान और कल्पना के तहत अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि छोटा जादूगर ने इतनी कम उम्र में जादू कैसे सीखा होगा। तो उत्तर देखिए, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह इधर उधर घूमता रहता होगा। मेले में जादू देखकर वह अपना मन बहलाता होगा। धीरे धीरे वह इन कर्तव्यों की करीबियों को समझ गया होगा। तदुपरांत स्वयं खेल कर्तव्य जादू दिखलाने लगा होगा। अनुमान कल्पना करता है। दूसरा प्रश्न है, छोटा जादूगर की माँ बहुत बीमार थी। अपनी माँ को स्वस्थ करने के लिए उसने क्या प्रयास किए होंगे? उत्तर हो जाएगा, छोटा जादूगर की माँ बीमार थी, उसकी बीमारी पर दवा लाता होगा, उनके पथ्य की व्यवस्था करता होगा। बीमारी पर दवा लाता होगा, उनके पथ्य की व्यवस्था करता होगा, देखभाल सावधानी करता होगा। वह माँ का कहा ने बातें नहीं टालता होगा। वह माँ को सदा प्रसन्न रखने का प्रयास करता होगा। ये हम अनुमान के तहत बोल रहे हैं। इसी तरह से अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको हम बताने का भरपूर कोशिश किया हूँ, आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।